नमस्ते गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। और आपने थंबनेल में जैसे देखा, मैं बताने वाली हूँ कि मेरी दीदी ने सुसाइड क्यों किया। अब जिस हिसाब से जो जो हमने सुना है, हम बहुत दूर रहते हैं उनसे। जितना भी हमारा उनसे बात होता था, जितना भी हमारा कनेक्शन था उनसे, वो सिर्फ फ़ोन से था। और जब भी हमें कॉल करती थी तो हमें लगता था वो बहुत खुश है। अगर उनके लाइफ में कुछ इतना प्रॉब्लम चल रहा था तो उन्होंने हमको बताया क्यों नहीं। और न्यूज़ सुनने के बाद तो सभी हम सब शॉक हो गए थे। ये सब सुनने के बाद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये स्टेप लिया है, क्योंकि हमारी दीप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और इस दुख से उभरने के लिए पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है। वो इतने यंग थे और ये स्टेप लेने की क्या ज़रूरत है। एक नेचुरल डेथ अलग बात होता है, लेकिन सुसाइड करने की ज़रूरत ही क्या थी। हमसे हेल्प मांग रही थी। उनके लाइफ के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे। और बड़े पापा ने बताया था कि कुछ सालों से उनका झगड़ा चल रहा था और झगड़े में मार पिटाई हो जाता है। अब आप गरीब घर में तो आपको पता है ना, मार पिटाई कितना कॉमन बात होता है। अगर इस मार पिटाई जब होते थे तो मुझे भी लगता था कि अलग हो जाना चाहिए करके, लेकिन गरीब घर में वो ऐसा नहीं होता। अगर पति मार पिटाई कर रहे हैं तो आपको उसको सह के रहना पड़ता है, वो कॉमन है। तो हमने भी उसमें ज़्यादा जोर नहीं मारा, लेकिन हमसे बात करती थी तो हंस हंस के करती थी। तो फिर इस बात पे सुसाइड करना, उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ वो बड़े पापा से पता चला। दी की जो बेटी है बड़ी वाली, उसका बर्थडे था और बड़े मम्मी बड़े पापा सब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। वही टाइम उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, जो हर दिन की तरह कॉमन था। झगड़ा हुआ है। पार्टी करने के बाद जब सब जाने लगे तो भी उनके बीच झगड़ा ही हो रहा था। लेकिन बड़े मम्मी ने बोला था कि देखो, झगड़ा मत करो, सबके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छोटी सी बात है और आप उस पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते रहो, ऐसे में टूट सकते हैं। समझा के अपने घर वो जाने लगी। जब वो वहाँ से चली गई तो उन्हें करीबन 10 या 30 मिनट बाद कॉल आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब हमें पिक्चर भेजा गया उनकी डेड बॉडी का, तो उनके फेस में मार्क था जैसे मारा गया हो। अब हम बता दूं गाइस, 90 केजी से भी ज़्यादा वेट हो और आप सुसाइड करने की कोशिश करें तो वो इंसान कर सकता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज चांसेस रहेगा कि वो ज़िंदा है वो टाइम। और उनके पति के ऊपर मैं शक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। वही टाइम पे उन्हें सुसाइड घोषित कर दिया गया। तो जब हमको पता चला कॉल में तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, कि क्योंकि बहुत प्यार से हमसे बात किया करती थी और हम बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ से जाने के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम है और हम वो टाइम पे जा नहीं पाए। हम शायद उनका मदद कर पाते। हम कॉल में उन्हें पूछे नहीं कि आप अच्छे हो कि नहीं। हम हर समय नॉर्मल बात करते थे तो अच्छी हूँ बोल रही थी। अगर हम उसे डीपली और पूछ रहे थे तो शायद हमें पता चल जाता कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी और आप शायद हम उसे बचा पाते। लेकिन जो होना लिखा है वो हो के ही रहता है। और गाइस, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर आप किसी डिप्रेशन में हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुसाइड करें, तो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली से बात करें इस पॉइंट पे, क्योंकि सुसाइड ही करना एक रास्ता नहीं होता कभी भी। और जो सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला लिख देता है कि तुम्हें इतना साल रहना है तो रहना है। जब वो कंप्लीट होगा तभी उस इंसान को शांति मिलता है। तो सोचो वो उसका आत्मा कहाँ कहाँ भटक नहीं रहा होगा, कितना और तकलीफ में होगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो साथ ही अगर आप किसी से प्यार करते हैं और
उनसे शादी किए हो तो आपको उसका पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, हम उनके पति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ओपनली बोलती हूँ इस बात को मैं। और उन्हें देखभाल करके रखना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। और उसके जाने के बाद हम बहुत 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 ज़्यादा डीपली हर्ट है। और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हमसे कॉल में बात किया करती थी, कि वही एक रास्ता था और वो भी अब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बस यही यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।